तो हाय, वेलकम बैक टू वेल्थ यूनिवर्सिटी। आज हम स्टॉक्स का चैप्टर 3 करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस। तो मैंने आज तक जितनी भी स्टॉक्स के ऊपर, इन्वेस्टिंग के ऊपर बुक्स पढ़ी है, वीडियोस देखी है, उसके अंदर एक चीज़ कॉमन थी कि तुम कभी भी एक स्टॉक का प्राइस 110% प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। कुछ चीज़ें होती है, कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस के ऊपर तुम डिसाइड करते हो कि हाँ, तुम्हें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, या स्टॉक ऊपर जा सकता है या नहीं जा सकता। लेकिन कभी भी किसी को भी 110% कंफर्म नहीं होता कि मार्केट कैसा परफॉर्म करेगी। तो उसके बेसिस के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं कैंडल्स के ऊपर। तुमने देखा होगा कुछ रेड कलर की कैंडल्स बनती है, कुछ ग्रीन कलर की बनती है, कुछ छोटी सी बनती है, कुछ बड़ी बनती है। तो मेनली आज उसके ऊपर ही हम बात करेंगे, क्योंकि अगर एक बार ये तुम्हें समझ आ गया तो उसके बाद तुम्हारे लिए इन्वेस्टिंग थोड़ी इजी हो जाएगी, ट्रेडिंग तुम्हारे लिए बेसिकली इजी हो जाएगी। शुरू करते हैं। तो यार मैं पहले एक कैंडल बना के दिखा देता हूँ कि वो स्टॉक मार्केट के अंदर दिखती कैसे है। तो अगर कभी किसी ने स्टॉक मार्केट देखी हो तो कुछ इस टाइप की कैंडल्स होती है, जिसके अंदर हम इसको कहते हैं विक और इसको कहते हैं बॉडी। और कैंडल्स भी दो तरीके की होती हैं, एक होगी ग्रीन कलर की और एक होगी रेड कलर की। तो जो ग्रीन कलर की कैंडल्स होती है, फॉर एग्जांपल, उसका मतलब होता है जो प्राइस है वो ऊपर जा रहा है और पॉजिटिव में है। वही दूसरी तरफ जो रेड कैंडल्स होती है, उसका मतलब होता है जो प्राइस है वो नीचे गिर रहा है या नेगेटिव में जा रहा है। मतलब जितना पहले था अब उससे गिरना चालू हो गया। तो मैं ग्रीन कैंडल से स्टार्ट करता हूँ। ये मैंने ग्रीन कैंडल बनाई। अब जो ये पॉइंट है इसको हम कहते हैं ओपन और इस पॉइंट को हम कहते हैं क्लोज। और जो विक का जो ये टॉप है इसको हम कहेंगे हाई और विक का जो ये बॉटम है इसको हम कहते हैं लो। तो अब इस चीज़ को समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे ये स्टॉक है जो $150 में ओपन हुआ और ये 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में है, ठीक है। तो 150 पे ये स्टॉक ओपन हुआ। अब बायर्स ने प्रेशर डाला बाई का, तो ये कैंडल ऊपर की तरफ जाने लगी। फॉर एग्जांपल जो बायर्स ने प्रेशर डाला था वो 155 तक ले गए थे उसका प्राइस, हाई तक, ठीक है। और 150 जैसे ही हुआ उसका प्राइस, सेलर्स ने सेल करने का प्रेशर डाला। सेलर्स ने सेल करते करते उसको इस पॉइंट तक ले आए जिसको हम कहेंगे 145। अब 145 हुआ तो वापस से बायर्स ने एंट्री ली और स्टॉक को ऊपर की तरफ पुश करना स्टार्ट किया। प्राइस ऊपर गया वापस से। तो विद इन 5 मिनट्स के अंदर, फॉर एग्जांपल 5 मिनट्स हुए और तब तक स्टॉक का प्राइस इधर था और वो 153 था। तो स्टॉक 153 के ऊपर क्लोज हो गया, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था कि इसको क्लोज कहते हैं। तभी 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम जैसे ख़त्म हुआ तो स्टॉक 153 पे था और यहाँ पे कैंडल एक ख़त्म हो गई। अब जो नई कैंडल बनेगी वो यहाँ से स्टार्ट होएगी, इधर से नहीं, यहाँ से स्टार्ट होएगी। और अगर बायर्स बाय करेंगे तो कैंडल ऊपर जाएगी और अगर सेलर्स सेल करेंगे तो वो नीचे को आएगी। अब इसको एक दो बार फिर से देखना, आ जाएगा ठीक से समझ। बाकी हम रेड कैंडल की तरफ बढ़ते हैं। तो रेड कैंडल मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। ग्रीन और रेड कैंडल के अंदर एक ही डिफरेंस है। ग्रीन के अंदर जो ओपनिंग प्राइस था वो नीचे था और क्लोजिंग प्राइस ऊपर था। यहाँ पे उल्टा हो जाता है, जो ओपनिंग प्राइस है वो यहाँ पे रहता है और जो क्लोजिंग प्राइस है वो यहाँ पे आएगा नीचे की तरफ। हाई और लो दोनों का सेम रहता है। तो वही, अब इसको समझने के लिए मैं फिर से वही एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे स्टॉक था 150 के ऊपर ओपन हुआ। जितने भी सेलर्स थे उन्होंने सेलिंग का प्रेशर डाल के स्टॉक को नीचे की तरफ गिराया और यहाँ पे 145 तक वो लेकर आ गए। अब जैसे 145 हुआ तो जो बायर्स थे उन्होंने बाय करना स्टार्ट किया और वो स्टॉक का प्राइस 155 ले आए। वही अगेन 5 मिनट्स का ग्राफ है। तो जैसे ही 155 हुआ, सेलर्स ने फिर से सेल करना स्टार्ट किया और जब तक 5 मिनट्स कंप्लीट हुए थे प्राइस 147 था
और यहाँ पे ये कैंडल ख़त्म हो गई। अब जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी उसका ओपन अगेन यहाँ से होएगा, जैसे यहाँ पे दिखाया था मैंने ओपन। तो अगर यहाँ से सेलर्स वापस से प्रेशर डालते हैं गिराने के लिए तो कैंडल नीचे की तरफ बनेगी, और अगर बायर्स डालेंगे, अगर बायर्स ने डाला प्रेशर तो कैंडल ऊपर की तरफ बनेगी जो ग्रीन कलर की कैंडल होगी। तो इसको भी एक दो बार फिर से देखना वीडियो के अंदर, स्लो करके देखनी है, स्लो करके देख लेना, बट हाँ समझ आ जाएगा। क्योंकि अगर एक बार ये समझ आ गया तो इन फ्यूचर बहुत सारी कैंडल्स कुछ तुम्हें इस हिसाब से दिखेगी जिसकी विक बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, कुछ दिखेगा कि बहुत बड़ी बॉडी है और विक छोटी सी है। तो एक बार ये सारा कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ आ गया ना, तो ये सारी जितनी भी कैंडल्स है तुम अपने आप ही समझ जाओगे। कॉमन सेंस होती है वो तो, कि इस विक को मतलब इसके अंदर कितना ज़्यादा उन्होंने गिराया, कितना ज़्यादा बाई किया, वो तुम अपने आप टाइम टू टाइम समझ जाओगे। बाकी वीडियो को एक दो बार फिर से देखो, नहीं समझ आएगा तो बाकी कमेंट सेक्शन के अंदर अपने डाउट्स डाल देना, मैं उसका आंसर कर दूंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही ज्ञान बहुत है, क्योंकि मैंने जितने टॉपिक्स इसके अंदर बताए हैं, कवर करे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। तो एक दो बार वीडियो को देखो, तुम समझ जाओगे। और इनकेस अगर यार नहीं भी समझते तो एक कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे को मैसेज डाल देना, मैं तुम्हें रिप्लाई कर दूंगा। और इंस्टाग्राम के ऊपर भी तुम मेरे को मैसेज डाल सकते हो, मैं उसके अंदर तुम्हें पर्सनली भी बता सकता हूँ, उसके अंदर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। बट हाँ, तुम जितना जल्दी इसको सीखोगे उतनी जल्दी तुम ट्रेडिंग के ऊपर आ पाओगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक शेयर कर देना।